एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 तेरा करूँ गिन गिन के मैं इंतजार आजा पिया आई बाहर। सेकेंड सीरीज ऑफ द नंबर्स। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सेकेंड सीरीज ऑफ नंबर्स बनाऊंगी, तो ये वादा पूरा कर रही हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग मेरे से खफा हो जाओगे। हाँ, ओके। नाउ मैंने कहा था हम बात करेंगे 69 एंड 96 की स्पेशली। ओके, 69। देखिए इसका व्हेन इट कम्स टू सेक्सोलॉजी, इट हैज़ अ टोटली बहुत ही इसका डिफरेंट मीनिंग है। नॉट दैट मुझे मालूम नहीं था, मेरे कुछ फ्रेंड्स, you know, I have one or two only good friends, so they joke about it with me because they know my naivety on these issues. तो वो मैं नहीं समझाऊंगी आपको, आप खुद गूगल कर लीजिए और 69 का मीनिंग समझ लीजिए। वहाँ पे मैं आपको ट्विन फ्लेम के 69 का मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है। तो 69 देखो तो ये पाइसिस के साइन से मैच करता है। आपने कभी पाइसिस का साइन देखा? वो दो फिशेस होती हैं, मेरे पास फोटो नहीं है इस टाइम पे। दो फिशेस होती हैं जो इंटरट्वीन इस तरह से होती हैं, सर्कल के अंदर एक फिश ऐसे दूसरी फिश ऐसे। ओके, जो पाइसिस का साइन होता है ये यिंग एंड यांग के बैलेंस का साइन होता है। इसका ये हमको जब हमको 69 या 96 नज़र आना शुरू हो जाता है, तो इसका ये हमको रिमाइंडर होता है कि देयर इज़ हार्मनी जो है दैट नीड्स टू बी अनलॉक्ड नाउ फॉर यू नो, एंड यू आर अ डिफरेंट फॉर अ रीज़न। आप जो डिफरेंट इंसान हो, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। एंड आप और आपका जो ट्विन है, जो दे मिरर सोल ईच अदर की 69। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर आप शीशे के सामने, पिछली वीडियो में बोला था, शीशे के सामने अगर आप खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि अपने से देखते तो अपने आप अक्स को ही है, लेकिन आपसे अक्स को देखते हैं जो थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, थोड़ा सा विपरीत होता है। तो आपका जो ये जो सोल है ना, वो आपको डिफरेंट नज़र आता है उसके अंदर। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि इवन दो कि आप बाहर डिफरेंट नज़र आते हैं, ऑपोजिट नज़र आते हैं, यू नो इम्परफेक्ट एक दूसरे के लिए नज़र आते हैं, लेकिन यू आर टुगेदर इन द आईज ऑफ द यूनिवर्स। आप इकट्ठे हैं, हार्मनी में हैं, आप हार्मनी है, चाहे वो आपको 3D में नज़र शायद नहीं आ रही होगी। ओके, 3D में नहीं जिसको नज़र आ रही होगी या वो एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग, तो शायद आपको लग रहा होगा कि हार्मनी है। 96 का इसी तरह से है कि एंजल इज सेंडिंग द मैसेज, दिस इज टाइम लिटली टू फिनिश समथिंग एंड स्टार्ट अप न्यू फेज। आपका जो है लाइफ का वो स्टार्टअप करना होता है आपने, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली मिरर इमेज ही है, अगेन टेलिंग यू कि आप हार्मनी में हो। आपको उसके लिए अपना फेथ करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू मेक यू फेथ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और डिवाइन फैमिली का फेथ वैसे तो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि तभी आप इस स्टेज पर आके पहुंचे हैं। जो नंबर्स जैसे डुअलिटी के नंबर्स हैं 12, 21, 22, ये सब नंबर्स यू नो आपको रिमाइंड करते हैं कि दोज आर डुअलिटीज नंबर। 44 का मतलब कि आपका ट्विन जो है इज़ वेरी नियर बाय यू। ओके, आपको एक फीलिंग आ जाती है कि जो ट्विन है वो वेरी नियर बाय है। 8, 88, 8, 8, 8, 888, ये है नंबर ऑफ अबंडेंस ऑफ फाइनेंस एंड विनफॉल्स एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये अबंडेंस का नंबर है। जब भी आपको 88 नज़र आएगा,
आप देखना आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन हो जाएगा. आई मीन दैट्स व्हाट पीपल से. 999, दिस इज द फेज जब हम कहते हैं इट्स समथिंग इज कमिंग टू अ एंड. टू एंड मीन्स कि ये कुछ कंप्लीशन हो गई है, किसी चीज़ की कंप्लीशन हो गई. 999 इज अ कंप्लीशन ऑफ समथिंग. ओके, तो दैट इज अ फेज ऑफ अ कंप्लीशन. इट्स कमिंग टू अ एंड, समथिंग इज कमिंग टू एंड कंप्लीशन. सो मैंने थोड़े से नंबर्स किए हैं. नंबर्स तो बहुत हैं, वी कैन कैरी ऑन, बट हर इंसान के लिए ऑल्सो नंबर का डिफरेंट मीनिंग होता है. ओके, हर इंसान के लिए. जैसे मेरा है नंबर 4 इज़ वेरी इज़ माई नंबर. रीज़न भी इज़ कि मेरे जो बर्थ का जो टोटल होता है डेट का, वो नंबर 4 है. एंड मैंने महसूस किया है कि जब भी मैं किसी नंबर 4 के घर पे होती हूँ, जिसका एड्रेस नंबर 4 होता है या समथिंग लाइक दैट, आई एम वेरी पीसफुल, वेरी काम. मुझे वहाँ पे बिल्कुल वही एहसास होने लगता है जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि. तो everybody have different numbers relating to them in one way or another. तो आप देखिए आपके कौन से numbers हैं जो आपको relate करते हैं. अब मैं थोड़ी सी बात ऑफलाइन नंबर्स के करने वाली, नंबर्स से हट के बात करने वाली हूँ. मैं आजकल थोड़ी सी नेटफ्लिक्स देख रही हूँ. नेटफ्लिक्स देख रही हूँ तो मैंने उसमें 2-3 जो हैं इंडियन वो प्रोग्राम्स देखे. यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये नया ट्रेंड जो है उसमें इंडियन लड़कियां या लड़के इतनी गंदी गंदी गालियां या स्वेरिंग क्यों करते हैं, या कि वो सिर्फ उसके अंदर, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रह रही थी, आई कांट से, बट इतनी वो गंदी गालियां होती हैं कि आप समझ नहीं पाते हो कि यहाँ क्या हो रहा है यार. तो अब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या है, मतलब ये क्या नॉर्मल ट्रेंड बन गया है. मैं तो क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. आई नो कि हम लोग मीडिया को फॉलो करते हैं, हम लोग मूवीज़ को फॉलो करते हैं और हम वही करना शुरू कर देते हैं. नहीं, अगर वो इस तरह की गंदी लैंग्वेज लड़कियां यूज़ कर रही हैं या लड़के भी यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट. कोई भी वुमेन, कोई भी लेडी अगर ऐसे गालियां निकालती है तो मेरे लिए शी इज़ नॉट अ लेडी. आई डोंट कॉल हर अ लेडी. सो प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन, गालियाँ आप बिल्कुल गालियों के पास मत जाइए. अब मैं गाली स्कूल टाइम से निकालती हूँ, डफर बुलाती हूँ मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को. अभी कि मैं नहीं बुलाना चाहती हूँ, पर जब भी मैं अपने क्लासमेट्स को मिलती हूँ, अगर मैं उनको डफर नहीं बुलाऊँ तो उनको लगता है कि पुरानी स्नेह कहाँ गायब हो गई, ये तो आप करके तमीज़ से बहुत तमीज़ पे आ गई है, तो ये क्यों डफर नहीं बुलाती मुझे. तो वहाँ मैं टाइम टू टाइम बुलाती, ए डफर कैसा है, क्या है यार, मतलब सो आई से दैट. लेकिन वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं बुलाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वो वर्ड भी डफर से भी हट जाऊँ. नाउ कुछ के काउंटर पार्ट जब अकेले में बैठे होते हैं एंड दे वांट देयर डिवाइन फेमिनिन टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज, या उनका आपस में कोई जोक है किसी गाली का, दैट आई डोंट माइंड, क्योंकि आप दोनों अकेले बैठे हैं, कोई थर्ड पार्टी आपको सुन नहीं रही है और आपको जज नहीं कर रही है, तो वहाँ पे आप उनके साथ यूज़ करिएगा, परफेक्टली फाइन, क्योंकि वो आपकी एक इक्वेशन है. दैट इज़ इक्वेशन यू गाइज बोथ हैव, कि गाली दे के बात करोगे या कोई जोक होगा आपकी, तो वहाँ बिल्कुल परफेक्टली फाइन है. तो डिवाइन फेमिनिन प्लीज़ ये करिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी किसी की अगेन लाइफ के बारे में, जो मेरे टीचर जो स्टेट्स में उन्होंने एक केस फॉरवर्ड किया है मेरे को टू हेल्प अ लेडी, शी इज़ अ वाइट लेडी इन अमेरिका, टू हेल्प हर आउट, क्योंकि उनको लगता है उसका केस वेरी सिमिलर टू मैच करता है मेरे केस से. तो आई विल शेयर दैट, मैं शेयर करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में कि वो क्या था, उससे भी हम समझेंगे कि क्या क्या डिवाइन मैस्कुलिन की इनसिक्योरिटीज़, रिस्क, वो सब क्या होते हैं. दैट केस विल ब्रिंग इट, उभारेगा उस चीज़ को. ठीक है, तो आज मैं इतना ही बोलूँगी कि डिवाइन फेमिनिन्स, let's be divine, let's just help everybody out. I'm sure कि कोविड में आप लोगों की हेल्प कर ही रहे होगे. अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो,
प्यार तो बांटना है ना, वो भी बांटना शुरू कर दो प्लीज़। मेक श्योर कि आप किसी ना किसी की हेल्प किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार बोला था, ट्राई करो कि दिन में तीन अच्छे काम ज़रूर करो। और अच्छे काम का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े काम करने हैं, छोटे छोटे अच्छे काम कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही माय लवलीज। लव यू ऑल, बाय।